फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशनूर आलम, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने ये इंक्वायरी किया था कि सर गर्दन में तकलीफ़ होने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है और ये आप सभी लोगों के लिए है जिनके गर्दन में तकलीफ़ रहती है, जिन्होंने फिजियोथेरेपी ली है, जिसमें IFT, अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी उनकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको एक्सरसाइज के लिए बोला है। तो इसमें एक्सरसाइज और सोने का तरीका भी बताते हैं, सो के उठने का तरीका भी बताते हैं। उन सभी के साथ आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है और इसमें जो एक्सरसाइज बताई है उस एक्सरसाइज को करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप एक्सरसाइज करने वाले होते हैं या जब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना होता है, आपके गर्दन में पेन रही है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रही है या फिर आपकी फिजियोथेरेपी हो गई है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आप आए हो, तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ये 8 से 10 बार 15 बार करना है। उसके बाद अलोम विलोम, एक नाक से सांस लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा है उससे लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे। ये 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी होती हैं। इसको 10 से 15 बार किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको करना चाहिए और एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद भी आपको करना चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो एक्सरसाइज के लिए। अब जैसे आपने नेक की एक्सरसाइज करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नेक की एक्सरसाइज में सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें जिस किसी को भी उल्टियाँ या चक्कर आते हैं वो आगे की मूवमेंट नहीं करेंगे। और स्टार्ट जब भी करेंगे नेक की एक्सरसाइज तो पहले पीछे मोड़ेंगे 3 से 5 बार, फिर साइड में 3 से 5 बार, फिर दूसरी साइड 3 से 5 बार, फिर रोटेशन दोनों साइड, और उसके बाद कंधा ऊपर नीचे, आगे पीछे, रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों हाथ इस तरह से सर के पीछे ऐसे रख के ये एल्बो भी एक साथ मोड़ेंगे और खोलेंगे। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है नेक और कंधे की। जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक की प्रॉब्लम है, नेक में तकलीफ रही है या हाल फिलहाल उनकी फिजियोथेरेपी हुई है नेक की, तो वो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, नेक के तकलीफ वालों के लिए सोने का पोस्चर, जो स्लीपिंग पोस्चर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो लाल रंग से क्रॉस की हुई है ये तरीका नहीं अपनाना है, ये मना है, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और नीचे जो ये ग्रीन वाला है जिसमें ये टिक का निशान है, ये फॉलो करना है। ये साइड करवट लेटना, जिसको साइड में लेटना है, साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं, ये साइड में लेटने का तरीका है और ये पीठ के बल लेटने की तरीका है। तो सोने का जो पोस्चर होता है नेक के प्रॉब्लम वालों के लिए वो ये होता है। जो लाल से क्रॉस है वो नहीं फॉलो करना है, जो ग्रीन से है उसको फॉलो करना है। दूसरी बात, जब कभी भी आप बेड पे लेटने जाएंगे तो करवट लेके लेटेंगे, और जब आप बेड से उठेंगे तो करवट लेके ही उठेंगे। यानी पहले आप करवट लेंगे, दोनों पैर बेड से नीचे लाएंगे और फिर एक हाथ के सहारे से आप ऊपर उठेंगे। कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए, इससे गर्दन की तकलीफ बढ़ जाती है। सर का एक वजन होता है जो पीछे की तरफ जोर लाता है और उससे आपका पेन बढ़ जाता है, मसल पुल भी हो सकती है। दूसरी जगह आप ये देख रहे हैं नेक की एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज है जो मैंने आपको करके दिखाई है, इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। और तीसरे फिगर में आप देख रहे हैं आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज, ये गर्दन के चारों तरफ जो मसल होती है उसके ताकत की एक्सरसाइज है, जिसमें सर की मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन सर और हाथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ ताकत लगाते हैं, लेकिन गर्दन स्थिर रहती है। ये मसल को मजबूत करने की एक्सरसाइज होती है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। ये हाथ ऐसे पकड़ें, सर के पीछे ले जाएं, हाथ से सर के आगे की तरफ और सर से पीछे की तरफ जोर लगाएंगे, 10 की गिनती तक रुकेंगे और फिर ढीला छोड़ेंगे। जैसे मैंने जोर लगाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ देंगे। इसको 10 बार रिपीट करेंगे।
जब आप शुरू करते हैं कोई भी एक्सरसाइज तो कम से शुरू करना चाहिए, 5 से शुरू कर सकते हैं, 10, 15, 20 तक आप कर सकते हैं। सिमिलरली आगे, ऐसे ही आगे दोनों हाथ को इस तरह से बैंड कीजिए। आगे फोरहेड, ये फोरहेड होता है, सामने का माथा, इसको यहाँ पे रखेंगे और हाथ से पीछे की तरफ और सर से आगे की तरफ जोर लगाएंगे। इसको भी 10 की गिनती तक रोकेंगे और ढीला छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको भी 10 बार रिपीट करेंगे। फिर साइड में ये ऐसे जो प्रेशर लगाते हैं उसमें हाथ की ये जो हथेली होती है कान के ऊपर रखते हैं और सर से इस तरफ और हाथ से इस तरफ, दोनों तरफ बराबर जोर लगाते हैं। गर्दन में कोई मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन हाथ भी जोर लगा रहा है और सर भी जोर लगा रहे हैं। तो इस साइड की जो मसल है ये काम करती है और इसकी ताकत बढ़ती है। सिमिलरली दिस साइड, सो पीछे आगे साइड्स दोनों, ये आपके पूरे एक्सरसाइज, पूरे नेक की एक्सरसाइज होती है। इसमें 2 एक्सरसाइज और हैं। दोनों हाथ को इस तरह से चिन के नीचे रखिए, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए या किसी टेबल पे ऐसे हाथ लगा के आप चिन को नीचे प्रेस कर सकते हैं। ये जो आपका अपर सर्वाइकल है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन होता है, इससे भी जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या जिनका सर यहाँ भारी रहता है, पीछे की तरफ भारी रहता है, उनको इसका लाभ मिलता है। दो एक्सरसाइज और हैं इसमें, वो भी आप कर सकते हैं। ये जो हाथ की हथेली है ये इस साइड रखें, जॉ की साइड, और हाथ से रोकें और इस तरह से गर्दन घुमाने की कोशिश करें। ये भी आइसोमेट्रिक नेक की एक्सरसाइज है, इससे भी गर्दन के मसल की ताकत बढ़ती है। सिमिलरली दूसरी साइड। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये उनके लिए हैं जिनकी ट्रीटमेंट हुई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और गर्दन में तकलीफ रही है कभी, और उनको नेक का पोस्चर मेंटेन करना है, ऐसे झुका कर नहीं रखना है, और ये सारी एक्सरसाइज नियमित रूप से करने हैं। खास करके ऑफिस वाले, किचन में हाउस वाइफ्स जो किचन में काम करती रहती हैं, गर्दन ऐसे झुका कर रखती हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, नेक के पोस्चर को मेंटेन करना। जैसे दोनों कंधा है, इसके बराबर में दोनों कान को रखना, इससे आपके नेक का पोस्चर सही रहता है, चिन हल्का ऊपर की तरफ, तो ये आगे बेंड नहीं होता है। आगे बेंड होने की वजह से आपकी मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है और कई बार झटका लगने से चक्कर आते हैं और उल्टी जैसा मन होता है और फिर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही पेनफुल होता है। सो बस इतना ही इस वीडियो में रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको कंधे की एक्सरसाइज और दूसरी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय।